हाँ जी, क्या हाल क्या हाल क्या हाल। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ जी। रील नंबर 20 के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर के, क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर कंफर्म तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनता है। तो रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर सबसे पहली बात, अगर तुम सही टाइम पे रिटर्न नहीं भरते, तुम सब जानते हो इनकम टैक्स में रिटर्न भरने की 3 डेट होती हैं। अगर कोई कंपनी है या कंपनी नहीं है बट ऑडिट कंपलसरी है, उस केस में 31 अक्टूबर होती है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले केस में, ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाले केस में, जो नॉर्मली हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, उस केस में डेट होती है 30 नवंबर, 30 नवंबर। बट बाकी सब केस में, जनरल केस में 31 जुलाई होती है। जैसे इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, इन सब केस में 31 जुलाई है। बट अगर इनका ऑडिट कंपलसरी हो जाता है फिर 31 अक्टूबर बन जाती है, ये ड्यू डेट होती है। अब क्वेश्चन क्या कि अगर मैं ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं भरता तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। सबसे पहला, आपके बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। सेट ऑफ हो सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। अच्छा, बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। व्हाट अबाउट हाउस प्रॉपर्टी? हो जाएंगे। सैलरी में लॉस होता ही नहीं है। अदर सोर्स के लॉस वैसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। हाँ, एक पॉइंट और, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, चाहे तुमने रिटर्न सही टाइम पर फाइल ना की हो। उसके बाद क्या हम लेट रिटर्न भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। लेट रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है? 31 दिसंबर या उससे पहले आपको लेट रिटर्न भरनी पड़ती है, क्योंकि लॉ में लिखा है 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो लास्ट डेट जो होती है वो 31 दिसंबर होती है। क्या हम रिटर्न में कोई गलती होकर रिवाइज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। रिवाइज़ करने की भी सेम डेट है 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। फिर एक बात और ध्यान देना, कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे रिटर्न भरना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। मतलब वहाँ पे कोई आपको ये चेक नहीं करना आपकी इनकम कितनी है। याद है वो केस कौन से हैं? अगर आप ROR कौन हो? ROR, आपकी एसेट इंडिया से बाहर है, रिटर्न भरना कंपलसरी है। फिर आपका करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया 1 करोड़ से ऊपर पूरे साल में, रिटर्न भरना कंपलसरी है। फ़ॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया आपने अपने ऊपर या फैमिली के ऊपर 2 लाख से ऊपर, रिटर्न भरना कंपलसरी है। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ऊपर आ रहा है, रिटर्न भरना कंपलसरी है। आपके बिज़नेस है, बिज़नेस की सेल 60 लाख से ऊपर की है, रिटर्न भरना कंपलसरी है। आप प्रोफेशनल हो, आपकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज़्यादा की है, रिटर्न भरना कंपलसरी है। आपका TDS और TCS क्रेडिट, मतलब TDS कटा 25,000 या उससे ऊपर, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 या उससे ऊपर, रिटर्न भरना कंपलसरी है। आपने सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाया 50 लाख या उससे ऊपर पूरे साल में, रिटर्न भरना कंपलसरी है। ये केसेस आपके रिटर्न में निकल के आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड वाला जरूर देख लेना, पैन कार्ड कहाँ कहाँ जरूरी है, एग्जाम में तुम्हारे वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और एक कौन कौन रिटर्न वेरीफाई करेगा और अपडेटेड